ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के समक्ष हम इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य, जिसको गीति काव्य भी कहते हैं, जो मेघदूत है, उसका संक्षिप्त परिचय। आइए शुरू करते हैं। मेघदूत का संक्षिप्त परिचय। मेघदूत को खंड काव्य अथवा गीति काव्य भी कहते हैं। महाकवि कालिदास की प्रौढ़ एवं परिचित कृति मेघदूत संस्कृत के गीति काव्यों का आदिम ग्रंथ है। इसे आधुनिक विद्वानों ने गीति काव्य लिरिक की संज्ञा दे रखी है। संपूर्ण ग्रंथ पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के भेद से दो भागों में विभक्त है, जिसमें किसी बिरही यक्ष के द्वारा बिरहानल संतप्त अपनी प्रिया के पास संदेश भेजने की एक मौलिक कल्पना की गई है। मेघदूतम यह खंड काव्य समस्त संस्कृति गीति साहित्य का परम उज्ज्वल रत्न है। इसमें कवि की प्रौढ़ कल्पना, उदात्त भावना, परिष्कृत शैली एवं कोमल कांत पदावली का सामंजस्य दिखाई देता है। संस्कृत साहित्य में कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत ही स्वतंत्र गीति काव्य की प्रथम सुव्यवस्थित रचना है। मेघदूत के अनंतर यह परंपरा अबाध गति से प्रवाहित होकर अद्यावधि अक्षुण्ण धारा के रूप में चली आ रही है। मेघदूत के लेखक महाकवि कालिदास हैं। इसकी विधा खंड काव्य अथवा गीति काव्य है। इसमें दो खंड हैं, जिसको पूर्व मेघ और उत्तर मेघ से विभाजित किया गया है। इस काव्य का प्रकार संदेश अथवा दूत काव्य है। मेघदूत के पूर्व मेघ में रामगिरी आश्रम में स्थित अभिशप्त यक्ष आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश में मेघ को देखकर विरह व्यथा से पीड़ित हो उठता है और मेघ से प्रार्थना करता है कि तुम मेरा संदेश मेरी पत्नी के पास पहुंचा दो। इसी संदर्भ में वह रामगिरी से अलकापुरी पर्यंत मार्ग का बहुत ही ललित शब्दों में वर्णन करता है। उत्तर मेघ में यक्ष अलकापुरी का अविराम वर्णन करने के पश्चात संदेश कथन करता है। इस काव्य में छंद है मंदाक्रांता। इस काव्य का मुख्य रस विप्रलंभ श्रृंगार। मेघदूत खंड काव्य की रीति है वैदर्भी रीति। मेघदूत में गुण, प्रसाद गुण एवं माधुर्य गुण। मेघदूत में कथानक, पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन है, तो उत्तर मेघ में प्रिया के लिए संदेश प्रेषण। मेघदूत खंड काव्य के उपजीव्य ग्रंथ हैं। कथानक लिया गया है ब्रह्मवैवर्त पुराण योगिनी संज्ञक आषाढ़ कृष्ण एकादशी कथा प्रसंग से। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर द्वारा शाप देने का आधार पद्म पुराण है और दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से की गई है। इस प्रकार इस मेघदूत खंड काव्य के उपजीव्य ग्रंथ तीन हैं: ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण। दक्षिणावर्तनाथ और मल्लिनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है। मेघदूत खंड काव्य के प्रमुख पात्र हैं यक्ष, जिसका नाम हेममाली है, और यक्षिणी, जिसका नाम विशालाक्षी है, और मेघ अर्थात बादल, और यक्षों के अधिपति कुबेर। मेघदूत खंड काव्य में नायक है यक्ष। हेममाली जो देवयोनि विशेष है, और यह नायक धीर ललित नायक है। कहीं कहीं इस नायक को धीर प्रशांत की श्रेणी में भी रखा जाता है, लेकिन प्रायशः हम इस नायक को धीर ललित नायक कहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक ही नायक में आसक्त होने के कारण यक्ष को अनुकूल नायक कहा जाता है। मेघदूत खंड काव्य में नायिका है यक्षिणी, जिसका नाम विशालाक्षी है। यह नायिका विनया, सरलता आदि गुणों से संयुक्त स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है। इस खंड काव्य का मुख्य कथानक, यह काव्य दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है, जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है। उत्कंठित हृदय की वियोग दशा का चित्रण है। एक विरही यक्ष की मार्मिक मनोव्यथाओं के अभूतपूर्व चित्रण इस काव्य में है। इस काव्य में श्लोकों की संख्या पूर्व मेघ में 63 श्लोक और उत्तर मेघ में 52 श्लोक और कुल मिलाकर 115 श्लोक इस काव्य में श्लोक हैं। पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। मेघदूत के ऊपर
अनेक टीकाएं रची गई हैं। मेघदूत की 22 भाषाओं में 50 से अधिक टीकाएं हैं और मल्लिनाथ की संजीवनी टीका सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। मल्लिनाथ ने 121 पद्य स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। मेघदूत की व्युत्पत्ति किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पर आप सभी के समक्ष 2 प्रकार की व्युत्पत्ति कही गई है। मेघ एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। मेघ ही दूत है जिस काव्य में, उस काव्य को कहेंगे मेघदूतम। इस प्रकार मेघदूतम पद में बहुब्रीहि समास है। अथवा मेघः दूतः मेघदूतः तम अधिकृत्य कृतम काव्यम मेघदूतम, यह व्युत्पत्ति है और इस व्युत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो मेघदूत में दोनों ही समास से हम इस शब्द की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। मेघदूत में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। पाश्चात्य विद्वान इस मेघदूत खंड काव्य को शोक गीत के नाम से कहते हैं, पुकारते हैं। मेघदूत खंड काव्य का जो मंगलाचरण है वह 3 प्रकार के मंगलाचरणों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। भारतीय विद्वान मेघदूत खंड काव्य को विरह गीत अथवा विप्रलंभ गीत कहते हैं। मेघदूत के प्रथम पद्य में प्रयुक्त कश्चित जो पद है वह ब्रह्म का वाचक है। कह अर्थात ब्रह्म, चित मतलब ब्रह्म। इस प्रकार 2 बार श्रवण होने से मंगलाचरण हो जाता है, माना जाता है। पाठ भेद। मेघदूत के श्लोकों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। श्लोकों की संख्या 108 से लेकर 127 तक विभिन्न संस्करणों में है। वल्लभदेव की टीका के अनुसार कुल 111 पद्य हैं। मल्लिनाथ ने अपनी टीका में 121 श्लोक स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त मानते हुए 115 की संख्या को प्रामाणिक माना है। मेघदूत का अनुवाद अथवा मेघदूत की व्याख्या के बारे में हम यहाँ जानते हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है। जर्मन विद्वान स्वेड्ज ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है। ऑर्थर राइडर और H.G. रुक ने अंग्रेजी में मेघदूतम का पद्यानुवाद किया है। हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। मेघदूत पर अब तक लगभग 20 भाषाओं में 25 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मल्लिनाथ की टीका सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। इनके अतिरिक्त वल्लभदेव, दक्षिणावर्तनाथ, जिनसेन, पार्श्वाभ्युदय, सरस्वती तीर्थ, सुमति विजय, मेघराज, मेघलता आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ध्यातव्य है कि समस्या पूर्ति कला कोविद जिनसेन जो 8वीं शताब्दी के हैं, उनने स्वरचित 120 पद्यों वाले संपूर्ण मेघदूत को जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जीवन वृत्त में परिवर्तित कर दिया, जो आज भी एक तिब्बती अनुवाद के रूप में तंजूर में विद्यमान है। मेघदूत की प्रशस्ति। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की। सुवशा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को इलेजी अर्थात शोक गीत कहा है। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलंभ गीत है। यह एक खंड काव्य है जिसे मैकडोनल आदि आधुनिक विद्वानों ने गीति काव्य की संज्ञा दे रखी है। मैकडोनल ने मेघदूत को गीति रत्न तथा हिरियन्ना ने महत्तम तथा सर्वश्रेष्ठ गीति काव्यों में से एक बताया है। कालिदास की इस कृति के संबंध में समीक्षकों की दृष्टि है मेघे माघे गतम वयः। मेघदूत में इतना पठनीय है कि उसके अध्ययन में ही मनुष्य की आयु बीत सकती है। इसका कथानक अत्यंत रोचक है और परिणाम स्वरूप न पाठक ऊबता है और न मेघ ही। यह कवि की कल्पना का मनोरम प्रसून है, अतएव विश्व के सभी सहृदयों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मेघदूत में आए हुए प्रदेश और उनके वर्तमान नाम। मेघदूत में रामगिरी पर्वत से अलकापुरी पहुंचने का मार्ग क्रमशः इन पर्वतों, नदियों और नगरों से होकर गुजरता है। रामगिरी पर्वत, माल प्रदेश, आम्रकूट पर्वत, विंध्याचल पर्वत, रेवा नदी जिसको नर्मदा नदी भी कहते हैं, दशार्ण जिसको वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहा जाता है, विदिशा जो दशार्ण की राजधानी है और वेत्रवती नदी पर स्थित है। विदिशा में नीचे ही पर्वत है। निर्विंध्या नदी,
उज्जैनी जाते हुए रास्ते में पड़ता है। सिंधु नदी अवंती जो उज्जैनी जाते हुए रास्ते में आता है। उज्जैनी जिसका दूसरा नाम विशाला भी है। शिप्रा नदी जिसके तट पर उज्जैनी नगर बसा हुआ है। गंधवती नदी जो महाकाल के उद्यान के समीप बहती है। गंभीरा नदी जो उज्जैनी से अलका को जाते हुए रास्ते में पड़ती है। देवगिरी पर्वत, चर्मणवती नदी जिसका दूसरा नाम चंबल नदी है। दशपुर, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, क्रौंच पर्वत, कैलाश पर्वत और अलकापुरी। तो यह क्रमशः है रामगिरी पर्वत से अलकापुरी पहुंचने का मार्ग आपके समक्ष हमने क्रमशः रखा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नगरों का, विभिन्न प्रकार के पर्वतों का और नदियों का यहाँ पर हमने नाम अंकित किया है। अब हम मेघदूत में अलकापुरी तक जाने में वर्णित 9 प्रदेश और उनके वर्तमान नामों को जानेंगे। मेघदूत में अलकापुरी तक जाने में वर्णित जो 9 प्रदेश हैं वह इस प्रकार हैं: माल प्रदेश, दशार्ण, विदिशा, अवंती, उज्जैनी, दशपुर, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र और कनखल। सबसे पहला प्रदेश है माल प्रदेश। मालवा प्रदेश भी इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से गठित यह क्षेत्र है। दूसरा प्रदेश है दशार्ण प्रदेश। छत्तीसगढ़ इसको कहा जाता है। 10 या अनेक नदियों वाला यह क्षेत्र है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का धसान नदी का सिंचित प्रदेश है। धसान नदी भूपाल क्षेत्र की पर्वतमाला से निकलकर सागर जिले में बहती हुई झांसी के निकट बेतवा नदी में मिल जाती है। तीसरा प्रदेश है विदिशा प्रदेश। दशार्ण की राजधानी है, जिसको छत्तीसगढ़ की राजधानी भी कहते हैं। आजकल भोपाल से 26 मील पर स्थित मालवा के भिलसा नामक स्थान को ही विदिशा माना जाता है। चौथा प्रदेश है अवंती प्रदेश। वृद्धजन वत्सराज उदयन वासवदत्ता की कथा कहा करते हैं। अवंती प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह जनपद पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। 5वां प्रदेश है उज्जैनी प्रदेश। अवंती की राजधानी महाकाल की नगरी। 6ठा प्रदेश है दशपुर प्रदेश। दशपुर अवंती पश्चिमी मालवा का प्राचीन नगर था, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में उस नाम के नगर से कुछ दूर उत्तर पश्चिम में स्थित आधुनिक मंदसौर है। 7वां प्रदेश है ब्रह्मावर्त प्रदेश। सरस्वती एवं दृषद्वती अर्थात घग्गर नदियों के बीच का देश। कुरुक्षेत्र प्रदेश महाभारत क्षेत्र। कनखल प्रदेश जो कि 9वां प्रदेश है। कनखल हरिद्वार का समीपवर्ती माना जाता है। तो इस प्रकार से मेघदूत में वर्णित किए गए 9 प्रदेशों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब हम इसी प्रकार से नदियों और नगरों का भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। मेघदूत में आए हुए पर्वत और उनके वर्तमान नाम। मेघदूत में 8 पर्वतों का वर्णन है, जो क्रमशः है रामगिरी पर्वत, आम्रकूट पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नीचई पर्वत, देवगिरी पर्वत, हिमालय पर्वत, क्रौंच पर्वत और कैलाश पर्वत। क्रमशः इन पर्वतों के बारे में हम जानते हैं, इनके धरातलीय इतिहास को हम देखते हैं और इनके आधुनिक स्थिति को भी हम पहचानते हैं। सबसे पहला पर्वत है रामगिरी पर्वत, जो रामटेक महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा पर्वत है आम्रकूट पर्वत, जिसका दूसरा नाम अमरकंटक पर्वत है और इस पर्वत को नर्मदा अथवा रेवा के उद्गम स्थल से भी जाना जाता है। तीसरा पर्वत है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है, जो भारत उपखंड को उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है। विंध्याचल अर्थात विंध्य प्लस अचल विंध्य पर्वत। चौथा पर्वत है नीचई पर्वत। आजकल भोपाल से 26 मील पर स्थित मालवा के भिलसा नामक स्थान को ही विदिशा माना जाता है। उस क्षेत्र का एक पर्वत जिसे नीचई पर्वत कहा जाता है। 5वां पर्वत है देवगिरी पर्वत, भगवान कार्तिकेय का आवास स्थान। देवगिरी शब्द से चंबल नदी के दक्षिण में मालवा के केंद्र में स्थित देवगढ़ विवक्षित है। 6ठा पर्वत है हिमालय पर्वत। हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है,
हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा, और यह उत्तराखंड क्षेत्र में फैला हुआ है। 7वां पर्वत है क्रौंच पर्वत, जिसका दूसरा नाम हंसद्वार है। परशुराम के यशो मार्ग तथा मानसरोवर की ओर जाने वाले हंसों के आने जाने का यह मार्ग है। 8वां पर्वत है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। तो इस प्रकार से मेघदूत में वर्णित किए गए 8 पर्वतों के बारे में हमने यहाँ विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब हम चलते हैं मेघदूत में वर्णन किए गए नदियों के बारे में। मेघदूत में आए हुए नदियां और उनके वर्तमान नाम। मेघदूत में 10 नदियों का वर्णन किया गया है। रेवा, वेत्रवती, निर्विंध्या, सिंधु, क्षिप्रा, गंधवती, गंभीरा, चर्मणवती, सरस्वती और गंगा। इन नदियों के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहली नदी है रेवा नदी, जिसका आधुनिक नाम है नर्मदा नदी। यह नदी विंध्य पर्वत के पूर्व दिशा में अवस्थित मेकल पर्वत अर्थात अमरकंटक से निकली हुई नदी है। दूसरी नदी है वेत्रवती नदी, जिसका दूसरा नाम बेतवा है। यह दशार्ण देश में बहने वाली नदी है। यह विंध्य पर्वत के उत्तर से निकलकर मालव देश और प्रयाग के नैऋत्य भाग को आप्लावित कर यमुना से मिलती है। तीसरी नदी है निर्विंध्या नदी। यह विंध्य पर्वत से निकली हुई एक नदी है। चौथी नदी है सिंधु नदी, मालवा की एक छोटी नदी जिसकी जलधारा सूखी है। यह नदी वियोग दशा की सूचक है। 5वीं नदी है क्षिप्रा नदी, जो उज्जैन में बहने वाली एक नदी है। 6ठी नदी है गंधवती नदी, जो उज्जैनी के चंडेश्वर नामक स्थान के निकट बहने वाली नदी है। क्षिप्रा की ही एक शाखा का नाम गंधवती है। 7वीं नदी है गंभीरा नदी, चर्मणवती की सहायक नदी है, जो अरावली पहाड़ के जनपद नामक स्थान से निकलकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के इलाके में बहती है। चंबल का उद्भव भी इसी स्थान पर हुआ था। गंभीरा को आजकल गंभीर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ नगरी इसी के तट पर बसी है। धर्मत नामक कस्बा भी गंभीरा नदी के तट पर है। 8वीं नदी है चर्मणवती नदी, आधुनिक नाम चंबल। यह विंध्य पर्वत के वायव्य कोण से निकलती है। चर्मणवती चंबल नदी महाराज रंतिदेव की कीर्ति स्वरूपा यशरूपा है। 9वीं नदी है सरस्वती नदी। यह हिमालय से निकली हुई नदी है, जो कुरुक्षेत्र के वायव्य कोण में बहती थी। यह आज तक अदृश्य है। 10वीं नदी है जाह्नवी नदी। यह हिमालय से गंगा अवतार गंगोत्री से निकली हुई महानदी है। इसे गंगा भागीरथी भी कहते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने मेघदूत के विषय में संक्षिप्त परिचय जाना। अब हम आगे की वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।